अगर ये टॉपिक है तो भाई एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जब एकाधिकार का अर्थ वगैरह पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे कि भाई ये तो अपनी खुद ही कीमत निर्धारित करता है, मूल्य विभेदन करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करता है, संपूर्ण बाजार पे इसका नियंत्रण होता है क्योंकि ये अकेला बेचने वाला होता है। इसलिए हमने पढ़ा था जो इसका मन चाहता है वो करता है। तो होता क्या है, इस बाज़ार के अंदर पूर्ति वक्र क्यों नहीं होता? इस बाज़ार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने वहाँ पे जब आपको विशेषता बता रहा था वहाँ पे भी मैंने आपको जो है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये जो है ना समान कीमत पर अलग अलग मात्रा बेच सकता है। मतलब 10 रुपये पे ही किसी को कुछ क्वांटिटी, किसी को कुछ क्वांटिटी, या समान मात्रा को अलग अलग कीमतों पे क्या कर सकता है, अलग अलग कीमतों पर जो है बेच सकता है। मतलब सेम क्वांटिटी, मतलब किसी भी कस्टमर को कुछ बेच रहा है उतनी ही क्वांटिटी किसी को किसी प्राइस पे बेच रहा है, किसी को किसी प्राइस पे बेच रहा है। तो यहाँ मामला फिक्स नहीं है। पूर्ति वक्र आपको ये बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो फिक्स ही नहीं है, किसी कीमत पर कोई मात्रा बेच रहा है, किसी कीमत पे कोई मात्रा बेच रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पूर्ति वक्र नहीं बन सकता। अब हम इन दोनों ही सिचुएशनों को चित्र द्वारा समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। देखिए इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि इसका डायग्राम जो है किस तरीके से बनेगा। पहले हम बात करने वाले हैं इसकी समान कीमत पर अलग अलग मात्रा बेच रहा है, मतलब वही प्राइस चार्ज कर रहा है लेकिन किसी से कुछ किसी से कुछ। देखिए एक डायग्राम हमको यहाँ पे बनाना है। मान लीजिए ये हमने बना लिया y अक्ष और ये हमने बना लिया x अक्ष, x y और 0। ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको जो है वही संतुलन वाली सिचुएशन आपको बनानी है। ठीक है, वो संतुलन वाला तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, वो तो आपको सब में ही बनाना है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो है ये मान लीजिए AR कर्व है और ये मान लीजिए MR कर्व है। और क्या कहते हैं, ये जो है आपका MC कर्व है। देखिए अभी संतुलन कहाँ पे आ गया, संतुलन यहाँ पे आ गया, ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और वो जो है भाई ये प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा है अभी सभी कस्टमरों से। इस प्राइस पे जो है इतनी क्वांटिटी बेची जा रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं F। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला समान कीमत पर अलग अलग मात्रा बेचेगा, मतलब प्राइस तो यही रहेगा, अभी कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, अभी इतनी क्वांटिटी बेच रहा है। अब हमें इसी डायग्राम के अंदर क्या करना है, अब हमें इसी डायग्राम के अंदर एक और डायग्राम बनाना है जिसमें हम इसको ये दिखाएंगे कि भाई प्राइस तो यही रहेगा, लेकिन वो इसी प्राइस पे क्या करेगा, इसी प्राइस पर वो जो है डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर रहा होगा। ये हमको जो है यहाँ पे दिखाना है उसको। अब देखिए तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना इस लाइन को जो है थोड़ा आगे जो है एक्सटेंड कर दीजिए। इस वाली लाइन को जो है थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो मान लीजिए ये लाइन जो है यहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अब आपको जो है
अब आपको जो है क्या कहते हैं, एक और AR और एक और MR कर्व बनाना है, ठीक है। और किस तरीके से बनाना है ध्यान से समझिए। पहले इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब एक और कर्व बनाना है जो कि देखिए हम यहाँ से कर्व बनाते हैं, एक मिनट सही से बनना चाहिए। हम यहाँ कर्व बनाते हैं जो कि कहाँ से जाना चाहिए, पहले हम बनाएंगे AR कर्व, ठीक है। तो मान लीजिए ओहो AR कर्व हम बनाते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, इतनी आसानी से नहीं बनने के, ठीक है। ये हमने बना दिया AR कर्व। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है, ये तो बन गया AR कर्व, और अब हमें बनाना है MR कर्व। अरे यार ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका AR, और अब हमें बनाना है MR कर्व भी बना दीजिए। MR कर्व देखिए मान लीजिए ये, इसको नाम देंगे बेटा, इसको AR1 नाम दे दीजिए और इसको MR2 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये जो MR2 बनाया है, अब इस पे कंडीशन देखिए कहाँ पे अप्लाई हो रही है। MC कर्व इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, MC कर्व तो ये जा रहा, ये रहा MC कर्व, तो ये MC कर्व इसको जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे E1। इसका संतुलन कहाँ पे आ रहा है, इसका जो संतुलन है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको नाम दे दीजिए Q1। और प्राइस क्या चार्ज किए जा रहे हैं, प्राइस जो है वो बेटा वही चार्ज किए जा रहे हैं जो पहले चार्ज किए जा रहे थे P। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपने क्या दिखा रहे हो, आप इस डायग्राम में आपको ये दिखा रहे हो कि प्राइस तो OP ही है, उसी OP प्राइस पे किसी को OQ मात्रा बेच रहा है और किसी को जो है OQ1 मात्रा बेच रहा है। ये आप जो है इस डायग्राम के अंदर आप इसको जो है दिखाना चाह रहे हो। तो ये आपने बनाया इसका डायग्राम कि समान कीमत पर जो है अलग अलग मात्राएं बेची जा रही है। अब हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में क्या दिखाएंगे, उस डायग्राम में, हाँ जी सर, ये जो E1 पॉइंट बनाए वो MC और कौन से पॉइंट से बनाएंगे, जहाँ संतुलन की सिचुएशन जो MC कर्व MR2 को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना E1 पे। MC कर्व ये MC है, ये MR है, तो MC MR को इस पे कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे कर रहा था ये पुराना MR कर्व को MC कर्व कहाँ पे कर रहा था, संतुलन की कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही थी, यहाँ पे E बिंदु पे। और अब जो नया वाला हमने बनाया था AR1 और MR1 नाम देंगे, सॉरी AR1 और MR1, इसको MC कर्व कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ संतुलन की कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। अब हम क्या दिखाएंगे, अभी मैं पहले दोनों डायग्राम बनाता हूँ तो आप समझ में आएगा। अब हम दिखाएंगे क्वांटिटी सेम होगी लेकिन प्राइस जो है वो डिफरेंट होंगे। तो देखिए मान लीजिए ये हमने बना दिया y अक्ष, और ये हमने जो है ये हमने बना दिया x अक्ष, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये जो है आपका 0 हो गया, ठीक है जी। पहले हम बना देते हैं लाइक ये हो गया आपका AR कर्व, ठीक है, और ये हो गया AR कर्व, और ये हो गया आपका अरे यार ये हो गया आपका MR कर्व, और MC कर्व ड्रॉ करना है। दस बारी प्रैक्टिस करोगे इन ग्राफ की तब जाके बनेगा। मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे संतुलन की कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ये क्वांटिटी आ गई
और ये जो है ये इक्विलिब्रियम आ गया और ये प्राइस आ गए, ये आ गए प्राइस, ये आ गए क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन और ये यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए F। अब ज़रा ध्यान से समझिए, अब आपको क्या दिखाना है बेटा, अब आपको ये दिखाना है कि मात्रा तो समान रहेगी, मात्रा जो है मात्रा तो समान रहेगी लेकिन प्राइस जो है प्राइस वही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। आप क्या कीजिए, इस लाइन को जहाँ ये प्राइस आए हैं, जहाँ ये प्राइस आए हैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को जो है ऊपर ले आइए थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन एक नया AR और एक नया MR आपको जो है बनाना है, ठीक है जी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो बना दीजिए AR कैसे बना देंगे, मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये, अबे यार, ये जो है ये आ गया आपका AR कर्व, ये आ गया आपका AR1। अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको जो है MR कर्व ड्रॉ करना है बेटा, और MR कर्व इस तरीके से ड्रॉ करना है कि प्राइस यही रहने चाहिए, प्राइस में कोई वो ना हो। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ से बनाना है, ई बिंदु पे काट देना है इसको, देखो ऐसे लाइक इस तरीके से, ये हो गया आपका MR1। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो हमने अभी नया वाला बनाया, अभी नया वाला MR1, वो MC कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा। तो संतुलन तो यहीं क्रिएट हो रहा है, और उसी संतुलन पे जो AR कर्व कहाँ है इसका, नए वाले का, AR जो है बेटा नए वाले का यहाँ पर है। तो इस पे प्राइस क्या दिखा रहा है, इस पे प्राइस दिखा रहा है बेटा ये P1, लेकिन क्वांटिटी सेम है, वही सेम क्वांटिटी एक कंज्यूमर को OP प्राइस पे बेची जा रही है और किसी को जो है OP1 प्राइस पे बेची जा रही है। तो इस डायग्राम के अंदर आप ये दिखा रहे हो। तो इसी वजह से देखो अब दोनों डायग्राम में यहाँ पे क्या है, यहाँ प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है, और यहाँ क्वांटिटी सेम है तो प्राइस डिफरेंट है। तो इसी वजह से ये इसका डायग्राम हो गया, क्योंकि इसी वजह से यहाँ भाई सेम क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस पे या डिफरेंट क्वांटिटी सेम प्राइस पे बेची जा सकती है। इस वजह से इस बाज़ार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि भाई एकाधिकार बाजार के अंदर जो है एक ही जो है बेचने वाला होता है, वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, खुद ही कीमत निर्धारित करता है, ठीक है, और मूल्य विभेदन पूरे संपूर्ण बाजार पे उसका जो है पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। इसी वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वो समान कीमत पर वस्तु की अलग अलग मात्रा बेच सकता है या समान मात्रा को अलग अलग कीमतों पे जो है बेच सकता है। इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो पूर्ति वक्र जो है वो नहीं मिलता है। ये आप जो है इसको कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई है, क्या बात चल रही है। ये डायग्राम किस तरीके से बने हैं बेटा, ये डायग्राम की जब आप प्रैक्टिस करेंगे कम से कम, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब खुद बनाओगे तो हाथ नहीं चलेंगे। तो ये उस वाले से थोड़ा टफ़ है, जो वो हमने अल्पकाल और दीर्घकाल वाले पढ़े थे, तो उससे थोड़ा सा टफ़ है ये। तो ये हो गया भाई आपका कि आखिर क्यों एकाधिकार बाजार के अंदर जो है क्या कहते हैं सप्लाई कर्व जो है वो नहीं होता है।